हेलो दोस्तों, स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सीटेट पेपर जो 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है वो बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें जो अपना प्रश्न है पहला जो प्रश्न है अपना वो प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुभाषावाद है। नेक्स्ट दोस्तों है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन जो उद्देश्य उसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है वो था, अपना करेक्ट आंसर था बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना। बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में दोस्तों क्या था, मदद करना। नेक्स्ट दोस्तों है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो दोस्तों था सक्रिय जुड़ाव और बातचीत था। क्या था दोस्तों, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत था। नेक्स्ट दोस्तों है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो किस कारण महत्वपूर्ण होती है वो है दोस्तों, यह बच्चे के विचार और अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो था विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञानात्मक आयामों में प्रगति है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो लेवगास्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों ये हावर्ड गार्डनर है दोस्तों। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था भाषाई था। क्या था दोस्तों, ये भाषाई था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, या क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो है क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका जो करेक्ट आंसर था अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है। 1 मिनट दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो पियाजे के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वह प्रत्यवर्ती सोच नहीं रखती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, वह प्रत्यवर्ती सोच नहीं रखती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, लेवगास्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक रचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो जो इसका करेक्ट दोस्तों आंसर था वो था दोस्तों सांस्कृतिक उपकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में
कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थी जो इसका करेक्ट आंसर था वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ज्ञान के सक्रिय क्या है दोस्तों? निर्माता। नेक्स्ट है दोस्तों, कोहलबर्ग के किस चरण से में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो था उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? नेक्स्ट है दोस्तों, इसका जो करेक्ट जो आंसर था वो था दोस्तों अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है या किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा दोस्तों है। नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन अपना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो दोस्तों किस अवस्था में कर पाता है ये दोस्तों जो करेक्ट है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? इसमें जो ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम तो अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो था अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए तरीके खोजना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी क्षमतापूर्ण तरीके से पढ़ते और विकसित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर निजी विद्यालयों में आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो था डिस्कैलकुलिया है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो दोस्तों जो प्रभावी रणनीति है दोस्तों वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों क्या है उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो था निष्क्रिय नकल है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन दोस्तों चुनना है, इसमें कौन सा था वो करेक्ट जो कथन है दोस्तों वो कौन सा है? इसमें करेक्ट कथन था, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ये दोस्तों करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो करेक्ट आंसर है दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से
आया हो सकता है, मतलब जगह से आया है। तो दोस्तों ये जो कश्मीर था, जैसी सी बात है दोस्तों, कश्मीर में इस प्रकार से है। नेक्स्ट दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज्य का भाग है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का है, काफ़ी बार ये पूछा जाता क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है? तो दोस्तों मोर, मोर के ऊपर जो एक लगा होता है दोस्तों, वो कहता है कि शिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीसी का जो फुल फॉर्म है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो था कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमत्कार रंगों की पोचमपल्ली झाड़ियों और विशेष प्रकार की बनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर था वो था तेलंगाना था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना कैसे बनाएंगे? तो योजना कैसे बनाएंगे, इसका जो करेक्ट है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो था ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों करेक्ट आंसर। नीचे है क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथनों पर विचार दोस्तों करना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नेक्स्ट है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है। नेक्स्ट है आगे है दोस्तों, शहर दोस्तों लिखा है, इधर जो है अत्यधिक पसंद का भोजन लिखा हुआ है। तो शहर राज्य जो अपना है, इधर क्या है, हांगकांग, वहाँ पे पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका है। नेक्स्ट है दोस्तों, कश्मीर सरसों के तेल में बनी मछलियाँ बहुत अच्छा पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है अपना पहला इसमें उल्लू है, दूसरा आपका है कौवा है, और बसंत गोरा है, और मैना है। तो जो आपका इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन अपना जो है डी हो जाएगा, मैना हो जाएगा। ऑप्शन जो है अपना 4D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे देखते हैं इसमें गणित में क्या क्या पूछा गया था। तो गणित में देख लेते हैं। पहला इसमें है आपका स्थानीय मान पूछा गया था। स्थानीय मान से प्रश्न आए थे। प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे थे, और आयत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों आयत से जो है संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। परिमाप से दोस्तों संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। समबाहु से त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और अपना क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आगे दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याओं का योग। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है आपसे आगे देख लेते हैं। आगे वेन हीले से संबंधित प्रश्न, इसमें दोस्तों वही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है एनसीएस 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एनईपी 2020 से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है अपना हिंदी भाषा 1। गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। शाब्दिक शब्द में प्रत्यय एक पूछा गया था। इसमें शाब्दिक शब्द में जो है प्रत्यय एक पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सन, इसमें दोस्तों एक पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ग्राफ तालिका से नेक्स्ट है दोस्तों बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछा, संप्रेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और NCF 2005 से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे। NAP 2020 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है इसमें वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि 11 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर था। आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के साथ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर के, सीटेट का। दोस्तों स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर तथा कमेंट्स करते रहिए। दोस्तों सब्सक्राइब भी अवश्य कराइए स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और हम सोचते हैं, आप लोगों से बहुत ही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर ला करके। दोस्तों नमस्कार।